हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अनिल शुक्ला। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियोज़ में जो कि हमारा चैप्टर नंबर 10 पर बेस्ड था, उसमें हमने स्टडी किया था आयत एवं वर्ग का क्षेत्रफल, और इसमें हम स्टडी करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 10 में छूटा हुआ था। तो ये उसका पार्ट नंबर 2 है वीडियो। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं त्रिभुज से। तो त्रिभुज क्या है, कितने प्रकार का होता है, भुजाओं के आधार पर, कोण के आधार पर, ये हम फर्स्ट सेमेस्टर में स्टडी कर चुके हैं। यहाँ पे हमें इससे 60 तरीके से समझना है। तो यहाँ पे जो इसमें मेन पॉइंट होता है वो ये होता है, जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि त्रिभुज, ट्रेंगल, त्रिभुज क्या होता है। तो इसमें जो मेन पॉइंट है वो है, जैसा कि आप लोगों को ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ABC एक त्रिभुज है। तो किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है 180 अंश होता है। मीन्स कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसके अबाउट कुछ फार्मूले हैं जो कि हम देख लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। त्रिभुज का अर्ध परिमाप यस बराबर A प्लस B प्लस C बाई 2 होता है। विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। जो हमारा यस होता है वो यस, अगर तीन भुजाएं दी हुई हैं तो उनको ऐड करके हम अपान 2 करेंगे और यस हमारा निकल आएगा। अगर हमारी तीन भुजाएं दी हुई हैं तो कोई भी त्रिभुज हो हम इसी फार्मूले से निकाल सकते हैं उसका जो क्षेत्रफल है, इस फार्मूले से। विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। अब है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 A इंटू √4B² माइनस A²। यहाँ B समान भुजा की लंबाई और ये आसमान भुजा की लंबाई है। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 A²। यहाँ ये समकोण बनाने वाली भुजा है। अब जो हमारा त्रिभुज में जो एक और मेन फार्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, यह त्रिभुज ABC के शीर्ष दिए हुए हों, जैसे कि कोई त्रिभुज है ABC और उसका जो शीर्ष है वो दिया हो x1, y1, B दिया हो x2, y2 और C दिया हो x3, y3, तो इसका क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे। अगर किसी त्रिभुज के तीनों निर्देशांक दिए हों शीर्षों के, तो इसको हम इस फार्मूले से ज्ञात करेंगे, जैसा कि आप लोगों का स्क्रीन पे दिख रहा होगा। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2, फिर बड़ा ब्रैकेट x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अब ये x1 y1 y3 y2 x2, इसकी जगह पे कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसी क्रम में जो हमारा अगला है वो आता है हमारा चतुर्भुज। चतुर्भुज क्या होता है, चार रेखाखंडों से घिरी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। समांतर, अब इसमें जो फर्स्ट है वो है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज क्या होता है, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज बनाया गया है, ये चतुर्भुज ABCD। अब इसमें जो है, इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। मीन्स ये जो AB है ये बराबर होगा DC के, जैसा कि यहाँ आप लोगों को दिखाया गया है। AB बराबर DC तथा AD बराबर BC होगा, क्योंकि आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं समांतर चतुर्भुज में वो बराबर होती हैं। और विपरीत जो कोण होते हैं वो भी इसमें बराबर होते हैं। जैसा कि समांतर चतुर्भुज में दिखाया गया, कोण A, ये जो कोण ये है ये बराबर होगा कोण C के, और जो कोण B है ये बराबर होगा कोण D के। इसमें यही दो मेन फैक्ट हैं। और हमारा है नेक्स्ट, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुणे ऊंचाई। अब नेक्स्ट आता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो इसकी डिफिनेशन क्या है, एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी एक समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज भी होता है। एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी सारी भुजाएं बराबर हों तथा प्रत्येक कोण सम कोण का हो ना हो,
समचतुर्भुज कहलाता है। इसके विकर्ण लंबाई में असमान होते हैं। इसके जो विकर्ण होते हैं वो लंबाई में बराबर नहीं होते हैं। और जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, जो विपरीत कोण होते हैं उनका जो एडिशन होता है वो 180 डिग्री होता है। जैसे यहाँ पे कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, और यहाँ पे कोण बी प्लस कोण डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये बी और ये डी बराबर 180 डिग्री। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है, और इसी में नेक्स्ट है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। जो हमारे दो विकर्ण दिए होंगे उन्हीं का गुणनफल, और उसका अपान 2 हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। इसकी डिफिनीशन क्या है? एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो विपरीत भुजाएं समांतर हों तथा विपरीत भुजाएं समान एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो विपरीत भुजाएं समांतर हों तथा दो विपरीत भुजाएं समांतर ना हों, एक समलंब चतुर्भुज होता है। मतलब इसकी जो एक जो विपरीत भुजाएं हो समांतर हों और जो दूसरी हों वो दूसरी के समांतर ना हों। जैसा कि आप लोग बाय फिगर आप इसे इजीली समझ सकते हैं। चित्र में ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें इसमें AB समांतर तो DC है, AB समांतर DC है, बट इसमें AD तथा BC समांतर नहीं है। इसमें AB समांतर DC है बट AD तथा BC समांतर नहीं है, तो इसमें दो भुजाएं बराबर हो गई जबकि दो भुजाएं बराबर नहीं हैं। ऐसे चतुर्भुज को समलंब चतुर्भुज कहते हैं। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। इसी के साथ हमारे इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 10 में, जो कि था आयत वर्ग त्रिभुज एवं चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अबाउट जितने नोट्स बनते थे इस चैप्टर के अबाउट वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन बनते हैं या जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और तब तक आप लोग इसे नोट करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम जो क्वेश्चन आए हुए हैं और जो कि आयत वर्ग त्रिभुज एवं चतुर्भुज के क्षेत्रफल में बनते हैं उसके अबाउट डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉच।